अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज काफ़ी डेज़ के बाद जो है वो व्लॉग जो है वो वॉइस ओवर करने का टाइम मिला। एक्चुअली वेदर चेंज हो रहा है तो बच्चों की तबीयत जो थी थोड़ी अप एंड डाउन चल रही थी। पहले काफ़ी डेज़ जो है वो हरीम के फ़ीवर रहा था और अब्दुल रहीम लास्ट 2-3 डेज़ से जो है ना काफ़ी बहुत ज़्यादा और फ़ीवर था। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो ये थोड़ा बेटर फ़ील कर रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलें ग्रोसरी जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड पे मोस्टली अभी तक बच्चों का यही होता है कि ग्रोसरी करने ही जा रहे हैं। अब जैसे यूएई का वेदर माशाल्लाह काफ़ी जो है बेहतर हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम से बच्चे वीकेंड पे जो है वो कहीं आउटडोर प्ले एरिया या पार्क वगैरह में मोस्टली जो है वो जाया करेंगे, क्योंकि समर्स में तो यहाँ जो है वो कहीं निकला ही नहीं जाता। सिर्फ इंडोर एरियाज़ में जो है ना हम लोग जा सकते हैं, या मॉल्स वगैरह या प्ले एरिया बच्चों को ले जाएं। तो अब जैसे वेदर जैसे जैसे अच्छा हो रहा है तो इंशाल्लाह बच्चों को जो है वो फिर आउटडोर एरियाज़ में जो है वो लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2-3 मंथ्स ही हैं जहाँ बच्चे जो हैं वो सर्दी को थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो बाहर निकलने को भी दिल नहीं करता जितनी गर्मी होती है यहाँ पे। गाड़ी तक आते हुए ही घर से निकलते ही गाड़ी तक आते हुए बुरा हाल हो जाता है पसीने से। और ये हम लोग पहुँचे थे नेस्टो, थोड़ी बहुत ग्रोसरी करने वाली थी, तो ये हम लोग आ गए थे, पहुँच गए थे यहाँ पे। और अब्दुल रहीम का यहाँ पहुँचते ही एज़ यूजुअल हम इसको करते हैं तो इसको कार्ट के अंदर बिठा देते हैं, वरना ये इधर उधर भागता है। आज तो वैसे भी थोड़ी तबीयत भी नहीं थी ठीक, तो इसको स्पेशली बिठा दिया था कि चलो ये थोड़ा रनिंग नहीं करेगा। पर उसको जाते ही था कि मैंने जो है ना कोई टॉय लेना है यहाँ से। तो हम लोग आए हुए थे, थोड़ी बहुत चीज़ें लेने वाली थी वीकली, जैसे एग्स हो गए बच्चों के, फ्राइज़ या इस तरह की चीज़ें, थोड़ी बहुत टोटिला ब्रेड और रैप वगैरह। और यह हमें अपने हस्बैंड को कह रही थी चेक करके लीजिएगा लार्ज एग्स हो, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एग्स हरीम ही शौक से खाती है, अब्दुल तो खाता नहीं है। तो यहाँ पे मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज जो हैं वो एग्स होते हैं, तो हम लोग स्पेशली देख के लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एग्स जो हैं वो फाइंड करके तो वो लेते हैं। वो ऊपर पैकिंग के ऊपर लिखा होता है कि आपने कौन सा लेना है। तो आजकल तो मुझे लग रहा है लार्ज की जगह भी उन्होंने अंदर स्मॉल ही डाले होते हैं, इतने स्मॉल एग्स होते हैं। तो बच्चों को जब बना के दो तो हरीम को तो पता चल जाता है, कहती है मामा ये कौन सा एग बनाया हुआ है, ये तो इतना स्मॉल बनाया हुआ है। तो बच्चों को भी पता चल जाता है, 1-2 बाइट उनकी कम हो जाए अगर एग्स में। तो यहाँ अब्दुल रहीम कार्ट में बैठा हुआ था, पर बार बार उसका ध्यान सरप्राइज़ एग्स की तरफ था। इसको बहुत ज़्यादा लाइक है किंडर जॉय, पर जितना हम कोशिश करते हैं कि ये ना खाए, पर इसको ना पता नहीं क्यों मीठे की बहुत ज़्यादा जो है ना इसको क्रेविंग होती है। पर जब इसको दिल चाह रहा होता है तो तब इसने खा के ही छोड़ना है। पर आज अल्लाह का शुक्र है, आज इसने उस तरह से तंग नहीं था किया। तो तबीयत भी थोड़ी इतनी ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर अब्दुल रहीम जो है ना जैसे जैसे उसको कह रहे थे कि अभी लेके देते हैं या अभी काउंटर पे चल के लेंगे, तो समझ रहा था बात को। और यहाँ हरीम फाइंड कर रही थी फ्राइज़ अपने लिए, चूज़ कर रही थी कि कौन से वाले ज़्यादा लॉन्ग हैं, तो वो वाले जो है मैं फ़्रेंच फ्राइज़ लूँगी। तो ये फाइनली हरीम ने चूज़ कर लिए थे। और यहाँ ये अब्दुल रहीम को तंग कर रही थी कि उसको मैं आपको कूल कूल लगाती हूँ, तो वो अपने बाबा को बोल रहा था कि आपको मुझे तंग कर रही है। यहाँ फिर अब्दुल रहीम अलर्ट हो गया था, क्योंकि इसको अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी समझ आ गई हुई है कि जो फ्रोज़न सेक्शन है यहाँ हम लास्ट पे आते हैं, इट मीन्स कि अब हमारी ग्रोसरी फिनिश हो गई है। तो ये बार बार अपने बाबा से पूछ रहा था बाबा किधर जा रहे हो, कि मुझे ये बोलेंगे अभी हम हाउस नहीं जा रहे, अभी हमने जो है और ग्रोसरी करनी है। तो बच्चों को जो है वो पता चल जाता है कि अब्दुल ने माशाल्लाह निशानियाँ लगाई होती है कि कौन सी चीज़ हमने लास्ट पे बाय करनी होती है। तो इसलिए अब हरीम को जाते जाते याद आ गया कि मामा मेरे जूस फिनिश हो गए, मैं जूस तो मैंने लिए नहीं है। तो ये फाइंड कर रही थी कि जूस वगैरह जो है वो कहाँ पड़े हुए हैं। और यहाँ अब्दुल रहीम ने फिर यहाँ पे इसको चॉकलेट्स नज़र आ गई थी, तो इसका ध्यान जो है वो चॉकलेट्स की तरफ हो गया था। तो मैं इसको बोल रही थी कि हरीम भी कह रही थी कि आपको पहले ही कफ है, तो अभी नहीं आप खाओ, जब आप ठीक होगे तो फिर हम जो है बाबा आपको चॉकलेट्स वगैरह ले कर देंगे। पर अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल ने बात जो है वो समझ ली थी, वरना मोस्टली जो है अब्दुल उधर ही जो है वो रोना डाल देता है कि मैंने लेकर ही जाना है यहाँ से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो जैसे जैसे इसको कह रहे थे वैसे बात मान रहा था हमारी। और यहाँ हरीम फाइनली आ गई थी अपना मोस्ट फेवरेट सन टॉप जूस जो है मैंगो, इसको बस यही लाइक है और कोई जूस इतना ख़ास नहीं पीना होता, तो यही वाला जूस यहाँ से लेके जाती है और यही पीती है।
यहाँ यूएई में तो आपको ये भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो सारा कुछ, इवन कि मतलब हर जगह ही होती हैं, पाकिस्तान वगैरह में भी। और यहाँ पे तो ऑफ़र्स भी बहुत अच्छी लगती हैं, बल्कि सम टाइम तो ऑनलाइन में उतनी ऑफ़र्स नहीं होती हैं। अगर आप ग्रोसरी जो है खुद करने जाओ तो वहाँ पे ज़्यादा सुपरमार्केट्स में वहाँ उन्होंने ज़्यादा जो है ना ऑफ़र्स वगैरह लगाई होती हैं, तो फिर इसलिए हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कि खुद ही जाके जो है वो बाय कर लें। और अगर कोई चीज़ जैसे ऑनलाइन पे ही ऑफ़र में है तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑनलाइन में ले लूँ, और नहीं तो फिर जाके तो जब लेने जाते हैं तो फिर कई चीज़ें और भी ऐसी होती हैं जो याद आ जाती हैं, अच्छा ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो ये फिर जाके शॉपिंग करने का ये मुझे लगता है थोड़ा सा फ़ायदा होता है। जो चीज़ आपके माइंड में नहीं भी होती वो भी आप बाय कर लेते हैं। और यहाँ काउंटर पे भी उन्होंने कोई ना कोई सरप्राइज़ एग टॉय या कुछ इस तरह की चीज़ रखी होती है कि बच्चे जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अब्दुल रहीम ने भी आज ऐसे ही किया, रहीम ने पता नहीं कोई ग्लोब सा पकड़ा तो वो उसको साथ ही अलर्ट हो गया कि ये मुझे चाहिए, पर फिर किसी तरीके जो है उसका ध्यान जो है वो थोड़ा बहुत हट गया उससे, तो फिर वापस रख दिया हरीम ने। क्योंकि मैंने इसको बोला था, मैंने कहा आपने आजकल कोई चॉकलेट जो है वो नहीं खानी, तो मैंने हरीम को भी इसी वजह से बोला भाई आप भी अवॉइड करो थोड़े डेज, जब तक अब्दुल का जो है वो गला ठीक नहीं होता, उसकी कफ ख़त्म नहीं होती। तो ये यहाँ अब्दुल रहीम का ये मोस्ट फेवरेट काम होता है, अपने बाबा की हेल्प करता है, कार्ट से चीज़ें निकाल के तो वहाँ काउंटर पे रखता है, तो फिर जब स्कैन हो जाती हैं फिर उसका मतलब होता है कि मैं दोबारा जो है ना कार्ट के अंदर मैं ही रखूँगा। अपने से हैवी ज़्यादा चीज़ों को अब्दुल का मतलब होता है कि मैं खुद ही जो है ना इनको पकड़ लूँ। तो इसके बाबा इसकी हेल्प कर रहे थे कि लाओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैं चीज़ें रखने में। यहाँ बस हस्बैंड जो है वो चीज़ें वगैरह बिल वगैरह बनवा रहे थे, तो यहाँ से फ्री होके फिर मैंने इनको बोला था कि अब्दुल के लिए मुझे चाहिए थे इसके ट्राउज़र्स वगैरह, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। तो अब वैसे तो यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह ही जो है हाउस वगैरह में पहनता था, पर अभी जो कि फ़ीवर भी था और वेदर भी चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा था इसके लास्ट ईयर के सारे ट्राउज़र्स जो हैं वो इसको स्मॉल, और पैंट से तो इसको इतनी एलर्जी है ना कि जिसकी जो सारी पैंट ली होती हैं वो वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं, बस ईद पे इसने पहननी होती है वो भी 1 डे के लिए। और पता नहीं बच्चों को क्या होता है कि पैंट से इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो चिढ़ जाती है, और ये कोशिश करता है कि मुझे वो लूज़ ट्राउज़र्स या शॉर्ट्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ें पहनने को मिले। इवन के पैंट्स भी ज़्यादा टाइट वगैरह वाली मैं इसकी नहीं लेती, पर फिर भी आई थिंक वो जीन्स की वजह से या जो भी है अब्दुल को जो है ना पैंट्स बिल्कुल भी लाइक नहीं है। इवन कि जब मैं देख भी लेके मैं आयरन कर रही हूँ तो उधर से भाग जाता है। आज भी जब हम लोग आ रहे थे तो मैंने इसके लिए पहले पैंट्स ही निकाली, मैंने कहा चलो ये वैसे तो पहनता नहीं, तो विंटर स्टार्ट हो गया तो चलो ये यूज़ हो जाएंगी थोड़े डेज़ के लिए ना, तो उसने उधर ही रोना डाल दिया कि ये वाली तो मैंने पहननी नहीं है। फिर मैंने ढूंढ के फिर इसका फाइनली मुझे एक ट्राउज़र मिला, मैंने कहा चलो ये वाला तुम पहन लो, इसके बिना तो तुम्हें शॉर्ट्स में तो आज लेके नहीं जाऊँगी, पहले ही फ़ीवर है। हाँ, अब्दुल रहीम और हरीम जो है वो एक दूसरे को जो है वो तंग कर रहे थे। हरीम जानबूझ के आके उसको लाडी कर रही थी, और वो उसको तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो चिढ़ रहा था, तो उसको कह रहा था कि डोंट टच मी। तो एक दूसरे को जो है वो ये तंग कर रहे थे, वो भाग के अपने बाबा के पास जाके छुप रहा था। यहाँ मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल वगैरह बनवा रहे थे, और मेरा तो मोस्टली यही होता है, मैं स्पेशली बोलती हूँ हस्बैंड को कि बिल ज़रूर जो है रसीद जो है वो लीजिएगा, तो ये लेते स्पेशल मुझे पकड़ाते हैं कि ये लो तुम अपने बैग में रख लो। मेरी आदत है मैं घर जाके पता नहीं प्राइसेस उधर पता होता है किस तरह ली है, पर दोबारा एक दफ़ा रीचेक करती हूँ जब चीज़ें घर आके ऑर्गेनाइज़ करती हूँ जगह पे रखती हूँ, तो एक दफ़ा रीचेक करती हूँ कि ये कितने की थी। तो पता नहीं कोई और ऐसा करता है या नहीं, मैं ही करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। पता भी होता है कि उसी प्राइस के सामने खड़े होकर ली हुई है चीज़, पर एक दफ़ा जो है वो रीचेक हो जाता है। तो चले जी, यहाँ पे हमारी ग्रोसरी जो है वो ख़त्म होती है और हम लोग जा रहे थे नेस्टो से बाहर, और हमारा व्लॉग भी आज का जो है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।